पिछली क्लास में बच्चों हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी समझी। अब थोड़ा सा उसके आगे की एक हल्की सी बात और देखते हैं, जिससे कई बार कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। इसको अगर अपने पास जो है एक मेटल है, ठीक है, क्लियर है बात, और एक मेटल का सॉल्यूशन है, यानी कि ये मेटल हो गई प्योर फॉर्म में और एक हो गया मेटल का सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे लिक्विड हुई है। अब मैं बता रहा था बात आपको कल के, या तो ये इस पे जाएगा या ये इस पे जाएगा। कल हमने यहाँ तक की बात देखी थी, यानी कि या तो ये मेटल की जो मेटल है प्योर, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, या सॉल्यूशन जो है उस मेटल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कहानी? तो अब अगर ये सॉल्यूशन जो है मेटल का, ये इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता है, तो इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर की अलग डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो वो बात भी सही है। लेकिन अगर सॉल्यूशन मेटल पर डिपॉजिट होता है तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है कहानी? अगर ये मेटल की रॉड सॉल्यूशन पे डिसॉल्व हो जाती है, मेटल की रॉड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लग जाती है, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। बात समझ में आई कहानी? तो इसको मैं लिख देता हूं शॉर्ट में क्या? ओपी, और इसको मैं लिख दे रहा हूं एसपी। बात समझ में आ गई? तो अब आपको यहां पर दो बातें थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है बच्चों। वो बात क्या है कि अगर कभी भी सॉल्यूशन प्रेशर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा दिया हुआ हो कहीं पे भी, किसी क्वेश्चन में या कहीं भी ऐसी टर्म आपको दिख जाए सुनने को, तो उसका मतलब ही क्या है? कि उसका मतलब है कि उस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों? उस जगह पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझे बात या नहीं? क्या हो रहा है उस जगह पे? उस जगह पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर कभी ऐसा दिख जाए कि भाई जो है सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो वहाँ पर बच्चों क्या होता है? वहाँ पर होता है रिडक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें बात में? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप और समझिए। मैंने कल आपको बताया, कल क्या अभी भी हम वही बात कर रहे हैं कि मेटल या तो इधर घुलेगी या इधर घुलेगी। तो आप इस तरीके से समझिए बात को कि मेरे पास मान लीजिए यही कंटेनर था, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया था? मेटल की रॉड ले ली थी, और ये मेटल का सॉल्यूशन था, ठीक है बात। तो यानी कि मान लीजिए ये M था, और ये जो था आपका क्या था कि ये M+ था, ठीक है। और मैं जो है कंडीशन क्या बता रहा हूँ आपको? कि मैं पहली कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए इस केस में SP जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। मतलब समझ गए आप? SP क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि M+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बात नहीं? यानी क्या हो रहा है कि मेटल जो है वो डिसॉल्व हो रही है, किस में? सॉल्यूशन में। बात समझ में आ गई? तो अगर ये M थी, सॉल्यूशन M+ था, तो धीरे धीरे M+ में कन्वर्ट होने लग गया। तो अगर M+ में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस हो गया, है ना। अब देखिए सॉल्यूशन पे धीरे धीरे करके प्लस का चार्ज बढ़ता चला जाएगा, इस पे चार्ज क्या होता चला जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर चार्ज कम हो रहा है तो यानी कि चार्ज में चेंज आ रहा है, और ये जो चार्ज का चेंज है, चार्ज का डिफरेंस है बेटा, इस चार्ज डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लिख देते हैं इस बात को कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। किसकी वजह से? यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है बच्चों, किसकी वजह से? इस चार्ज डिफरेंस की वजह से, ठीक है। डेवलप ड्यू टू चार्ज डिफरेंस।
बात समझ में आ गई? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का निकला है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ, यानी कि फिलहाल 1 है तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो बेटा ये जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे बच्चों? इस पोटेंशियल को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात समझ में आई बात या नहीं? और इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? ओपी से। बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, दूसरी बात, ये सब कहाँ पे हो रहा होगा बेटा? ये सब हो रहा होगा कहाँ पर? ये सब हो रहा होगा एनोड पर। क्लियर है बात या नहीं? ये सब कहाँ हो रहा होगा? एनोड पर हो रहा होगा। तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट वाली कहानी समझ में आई। और पोटेंशियल को हम बोल क्या रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, ऐसे ही जो रिडक्शन सेल होगा वहाँ पर क्या हो रहा होगा? यानी कि जो रिडक्शन वाला एरिया होगा, यानी कि मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पर भी, क्या लिख देता हूँ बेटा? कि अगर हमारे पास जो मेटल का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ? मेटल रॉड पर। तो बच्चों उस समय पर क्या होगा? यानी कौन सी कंडीशन हो गई? यहाँ तो Sp ज़्यादा था OP से, और उस कंडीशन पे Sp कम हो जाएगा किससे? OP से। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे, यानी कि M पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा किस में? M में। तो देखो अब चार्ज डिफरेंस आया। चार्ज डिफरेंस आया का मतलब यहाँ पर क्या कर दिया है बेटा? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ था, और यहाँ पर क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इसका मतलब ही क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल हुआ है। और अगर रिडक्शन पॉसिबल हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा? वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल डेवलप को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जगह का मैं तो DOV डेवलप बोल रहा हूँ मैं इस बात को, ठीक है? तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? RP से कर दे रहे हैं इसको। और ये हो कहाँ पे रहा है बेटा? ये हो रहा है कैथोड पर। बात समझ में आई मेरी या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक छोटी सी बात और ध्यान दो। वो छोटी सी बात क्या है? यहाँ पर मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर बोला रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? इसको हम करते हैं E से डिनोट। यानी कि मैं अगर इसको लिख रहा हूँ तो डिनोट बाई किससे करूँगा बेटा? E से करूँगा, ठीक है? और लिखूँगा कैसे? कि E है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और वो E था कैसा बेटा? M पॉजिटिव से, और कन्वर्ट किस में हो गया? M में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बात या नहीं? तो कैसे लिखूंगा? EM प्लस था, कन्वर्ट किस में हो गया? M में हो गया। ये ध्यान रखेंगे बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है बात? और अगर इधर की बात करें तो इधर को हम इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे? इसको हम बेटा कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना बात बिल्कुल। इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा, E को डिनोट तो E से ही करने वाले हैं, और M कन्वर्ट किस में हो रहा है? M प्लस में। ये जो हमने यहाँ पे बार का निशान लगाया है, डैश लगाया है, जो भी आप इसको समझो, इसको हम लगाते ही कब हैं? जब हमें स्टेट चेंज होती हुई दिखाई दे रही हूँ। तो हमें समझ में आ रहा है बच्चों क्या? कि यहाँ पर ये चीज़ सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो गई? एक्वस में, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ किस में है बेटा? एक्वस में है, किस में कन्वर्ट हो गई? सॉलिड में। क्लियर है कहानी? बेसिक पोटेंशियल का समझ में आया कि क्यों डेवलप हो रहा है, कैसे डिनोट कर रहे हैं? क्लियर है बात? दूसरी बात, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर रिडक्शन हो रहा था, इसीलिए हमने इसको बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये नंबर 1 की साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है ये चीज़ बच्चों? ये है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये है रिडक्शन, तो ये क्या है बच्चों? ये है रिडक्शन पोटेंशियल।
क्लियर है बात या नहीं? मेरे ख्याल से तो ये छोटा सा बेसिक पॉइंट आपको एक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले तो मैं इसको रजिस्टर को सही से रख देता हूँ, तो आप बहुत आसानी से इसमें स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। मेरे ख्याल से आ रहा होगा कंप्लीट इस समय पे। ठीक है बच्चों, बात ये समझ में आई? ठीक है, तो एक तो ये बेसिक बात आप समझ के रखो। ठीक है, अब मैं इसमें एक और बात आपको समझाता हूं कि हम कब इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं और कब हम इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको समझाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब समझिए इस बात को। तो यानी कि हमारे पास दो बातें समझ में आई। क्या? एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ठीक है, और अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख रहे थे? इसको तो हम लिख रहे थे E, ठीक, M से बना M पॉजिटिव। क्लियर है बात? इसको मैंने क्या लिखा? E, M पॉजिटिव से बना M। ठीक, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं बेटा जनरल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जनरल रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? जनरल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जनरल रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें ही एक खास बात आती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। बात समझ में आ गई? तो अब बात यह है कि हम भाई इसको स्टैंडर्ड कब बोलें। ठीक है, तो यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट कहानी है। क्या है कि हम इसको स्टैंडर्ड कब बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब होगा बेटा? ठीक है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा तब जब हम ध्यान रखें किस बात का, कि हमारे पास, ठीक है, प्रेशर तो कितना हो जाए? प्रेशर हो जाए 1 बार। कितना प्रेशर? प्रेशर हो 1 बार। अच्छा, अभी आजकल की जो बुक्स हैं उनमें 1 ATM भी लिखने लग गए हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1 ATM भी लिख लेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? इसके अलावा प्रेशर कितना बताया मैंने? 1 बार। अगर कंसंट्रेशन जो हो वो उस सॉल्यूशन की, जो एक्वस सॉल्यूशन दिया था उसकी कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। बात समझ में आ गई कहानी? प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर। और टेम्परेचर जो है, वैसे तो वो किसी भी टेम्परेचर की कहानी होती है, ठीक है, लेकिन जनरली बुक्स में उसको 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? तो अगर हमें कंडीशन ऐसी दे रखी हो, ठीक है, ये कंडीशन हमको दे रखी हो, तो उस कंडीशन पे इधर का पोटेंशियल कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और तब हम इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट बाई ई नॉट। समझ गए बात या नहीं? तो कहीं पे अगर ई नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि वो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन का लिखना होता, ठीक है, तो मैं लिखता क्या कि ई नॉट एम से बना एम पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? और अगर इधर रिडक्शन का लिखना होता तो मैं क्या लिखता कि ई नॉट एम पॉजिटिव से बना एम। अगर ऐसा दिया हुआ है नोट लगा के, तो आपको ये चीज़ समझ में पहले से ही आके रखी होनी चाहिए कि इसका मतलब उसने इन कंडीशंस को क्या कर लिया है? फॉलो किया हुआ है। बात समझ में आ गई? कैसे पोटेंशियल डेवलप होगा, किधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, किधर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, किस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, किस कंडीशन पे हम उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर अब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं, तो आप ये समझिए कि आपको गैल्वेनिक सेल और या वोल्टिक सेल जो है वो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझने के लिए आप बस जस्ट अगली वीडियो देखिए और आपको बहुत ही आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है बात? जस्ट अभी हम बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम सेल की जो है उसको समझेंगे कैसे बना रहे हैं। ठीक है बच्चों?